हाँ जी क्वेश्चन 23 करंट अकाउंट्स हैं। एक्स्ट्रा इसमें नया जो पॉइंट है वो कुछ खास नहीं है। करंट पहले किसी क्वेश्चन में करंट आए नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आए, एक आध एंट्री में थे, लास्ट एंट्री में कैपिटल एडजस्टमेंट करना था, डिफरेंस कैश के लिए करंट में डालना, उसका कोई लिंक नहीं है इससे। अभी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर बैलेंस शीट में पहले से ही करंट अकाउंट होते हैं तो आप जो एंट्रीज करते हो रीवैल्यूएशन की, जनरल रिजर्व की, गुडविल की, लॉसेस की, राइट ऑफ की, एडवर्टाइजमेंट, वो सारे की एंट्री अब कहां करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे। दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। अगर करंट अकाउंट्स हैं दैट मींस कि वी वांट आवर कैपिटल टू बी फिक्स्ड, हम चाहते हैं कैपिटल फिक्स रहे, ज्यादा चेंजेस ना हो कैपिटल में, तो जो भी प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल सारी एंट्रीज हम कहां करेंगे? करंट अकाउंट्स में करेंगे। कैपिटल अकाउंट को अनटच रखेंगे अनलेस एंड अंटिल सम एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन और इंट्रोड्यूस। जब तक कोई एडिशनल कैपिटल डाली या निकाली नहीं जाती, कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, करो एक बार करो। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी मार्च 20 कैपिटल अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट हैं, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, डेटर्स, बैंक, करंट अकाउंट ऑफ ए। The partner decided to share future profit equally. It was agreed that goodwill to be valued 60 and fixed assets revalued 55. Simple है, न्यू रेशियो आपको दे रखी है यहाँ पे, इक्वल रेशियो है, एंट्रीज एंड अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, रिवाइज बैलेंस शीट, मेन करंट अकाउंट्स बनाने हैं इसको। फिर साथ साथ कर लो सॉल्यूशन 23। रिवैल्यूएशन तो छोटा सा है इसमें, 55-25 का लॉस है, एंड लॉस कितना कितना बटेगा बच्चों? आते नहीं, आप साथ साथ करो, मैं बाद में फोटो नहीं खींचनी पड़ेगी, फास्ट करो। शॉर्ट देखो, फोटो से ज्यादा बेटर है कि अगर आप शॉर्ट में कर, जैसे मैं करता हूँ, फिक्स एसेट ऐसे, लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ऐसे लिख दो, मतलब शॉर्ट में करो, क्या दिक्कत है? यस सर। बैलेंस शीट को बीएस लिख दो, कैपिटल को सीएसी लिख दो, क्रेडिटर को सीआरएस लिख दो, डेटर्स को डीपीएस लिख दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? टाइम थोड़ी लगता है, 5-5 मिनट में 10 मिनट में क्वेश्चन बनाएंगे। फोटो से बेटर है कि फोटो खींचोगे घर पे जाके फिर नोट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर तो नुकसान ही है। वो टाइम घर पे होमवर्क करने में, रिवीजन करने में, टेस्ट की तैयारी करने में लगाओ, अभी फटाफट से नोट करो फास्ट स्पीड से। ठीक है, आप जो मेन पार्टनरशिप में था ना समझने वाला, वो पहले हो चुका है। वो जो अब जो भी मैं कराऊं, क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं पार्टनरशिप में, आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बट एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, बच्चों वाले पॉइंट बहुत सारे छोटे छोटे, बट वो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको पिछले एक क्लास हुई थी जो वाले ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, उतने खतरनाक पॉइंट से कोई भी नहीं, यहाँ पे स्लो प्रोसेस में काम करना था। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट से। ए और बी बताओ कितना आएगा? 2 3 में 10-15। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पड़ेगा पहले? नहीं, करंट ही मेन है। सी नहीं, ए बी। करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, अब मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी, आप इन शॉर्ट में खाली बीडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रफली नोट कर लो, बाय बैलेंस बीडी के लिए खाली बीडी लिख दो। शॉर्टकट में बहुत शॉर्ट हैंड जो है ऐसे करो, पेपर में ऐसे नहीं लिखते हो, 20 टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 10-15। नेक्स्ट एक बीडी, ए का भी है 10, टू बैलेंस बीडी, ए का 10 है, ध्यान रखना, 10 ओपनिंग बैलेंस है का। बी का इधर है क्रेडिट बैलेंस है और ए का डेबिट बैलेंस है, तो ए का 2 बैलेंस बीडी आएगा।
रिवोल्यूशन कर दिया। देन जर्नलिज्म पार्ट में कुछ जर्नलिज्म कितना कितना बढ़ेगा बताओ, बातें नहीं गौरव, तभी फिर देखो स्पीड कम हो जाएगी क्लास के माइंड। मैं बिल्कुल बातें सही नहीं करूंगा, मुझे 5-5-10 मिनट में क्वेश्चन खत्म कराने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वीडियो एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ के। यस सर। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए जरा सी भी क्लास के अंदर। स्पीड से नोट करना सब बच्चों ने, एक बात करता है उसके चक्कर में दूसरे बच्चे की स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल क्या बात करते हैं। जर्नलिज्म बताओ 10-15 वर्किंग नोट, गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट, ए बी सी नहीं, 60,000 को ओल्ड रेशियो में 2-3 और 60,000 न्यू रेशियो 1:1। कितना कितना है ये? 24, 36, 30। क्या एंट्री हो रही? 6 एंड 6। ये आपका डेबिट और ये आएगा क्रेडिट। बताया था मैंने, शॉर्टकट में किया है मैंने, ये भी पूरा उसका फॉर्मेट मैंने पूरा बताया हुआ है। गुडविल रेज्ड इन old PSR that is 2:3, goodwill written off in new PSR that is this, पूरा अच्छे से लिखना है, ये शॉर्टकट पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। क्या एंट्री होगी? A to B, तो B is capital account, working on 1 6,000 by A is capital account, working on 1 6,000। गुडविल की एंट्री कर दी हमने, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, गुडविल, कॉस्ट, निकालो बैलेंस। सही आ रहा है? ए का 16 आना चाहिए, बी का 26 आना चाहिए। ए का 16 डेबिट पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ए का बाय बैलेंस सीडी आ रहा है और बी का टू बैलेंस सीडी आ रहा है 26। टोटल कितना आ रहा है? कर लेना टोटल, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में ही बना देता हूँ। रिवाइज्ड बैलेंस शीट क्या चीज? टोटल। ठीक है, मैं बात करते हैं। ए का बैलेंस इस साइड में आ रहा है तो दिस इज डेबिट बैलेंस, और बी का बैलेंस इधर आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। पता है ना आपको, डेबिट साइड ज्यादा है। रिवाइज बैलेंस शीट ऑन 1st of April 20। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे जो कि बिल्कुल चेंज नहीं है, सेम टू सेम है ए और बी का। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं बिफोर करंट अकाउंट 50-50, कोई चेंजेस नहीं है। करंट अकाउंट यहाँ किसका आएगा? करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा बी का, बी इज करंट। कितना है करंट? 26। ट्रेड टेबल्स सेम टू सेम आएंगे 35। फिक्स एसेट्स चेंज हो गए हैं, फिक्स एसेट्स हो गए कितने के? 55 के। इन्वेंट्री सेम है 12, डेटर सेम है 53 एंड बैंक भी सेम है 25। करंट अकाउंट ए का आएगा, इज करंट अकाउंट। कितना आएगा नया वाला? 16। टैली करो बैलेंस शीट, टोटल 161 आना चाहिए। चेक करवा रहे हैं कि नहीं आ रहा? सिंपल। इसमें क्वेश्चन में चेंजेस कर रही है। क्वेश्चन में नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, उसके लिए करंट कर दो। लास्ट लाइन है ना, पास एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल की जगह वहां कट करके करंट कर दो, ये कर दो। लास्ट लाइन में कैपिटल को करंट कर दो। और सर इसमें दोनों तो कैपिटल उसमें जाती है।
क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने होते तो बहुत सिंपल है, अगर बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ, वैसे बोलेगा नहीं इसमें, बट बाय चांस अगर बोल दे इसमें खाली कैपिटल जाएगी ना। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कैपिटल अकाउंट बनाओ ए का बी का, कितनी कैपिटल है ओपनिंग 50-50, इसको सीडी कर देना बस, बन गया। फीस में आएगी करंट में, सब कुछ करंट में आता है। कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं तो कैपिटल में सिर्फ दो ही एंट्री आ सकती है, कैपिटल प्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉल। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है वो आ सकता है, रिटायरिंग पार्टनर कैश पे कर रहे हैं वो आ सकता है, या रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर पैसे लेके आते हैं। तो कैपिटल की दो ही एंट्री आ सकती है, कैपिटल प्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉल, और कोई एंट्री नहीं आती है। ठीक है, और कोई डाउट है? सब कुछ यहाँ पे आता है करंट ड्राइंग्स वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? 25, बढ़िया क्वेश्चन है 25। क्या लिखा हुआ? Following up was the balance sheet of A and B in March 20 who share profits in the ratio of 2:3. Capital A and B. Anshi one minute. Capital है general reserve, payable asset, balance sheet, advertisement, ये है इसमें. Partner decided to share profit equally. New ratio 1:1 दिया हुआ है. It was agreed that goodwill दिया हुआ है, fixed assets, creditors untraceable है, provision भी बनाना है 30%. Total capital of the new firm would be 130, and partners would bring necessary cash to make the capital proportionate. क्या हुआ पहले? कैपिटल एडजस्टमेंट मिक्स हो गया, हमने पहले भी किया, हमने ये नया पॉइंट नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट जब कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में बनाते हैं, थोड़ा ऊपर और नीचे कर लेते हैं। बट लास्ट टाइम जो नया पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ऑल द पढ़ो सुन तो ठीक, कथा थोड़ी सुना रहा हूँ, पढ़ भी लो। All assets and liabilities except cash should appear at their old figure in balance sheet, divided balance sheet. याद है कुछ? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पढ़ा था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट टाइम बोल रहे हैं एसेट एंड लायबिलिटीज पुरानी फिगर भी होनी चाहिए। ऊपर कह रहे हैं रीवैल्यू कर दो, फिक्स एसेट को रीवैल्यू कर दो 70 से, क्रेडिटर्स 5000 के काम करने हैं, क्रेडिटर्स प्रोविजन बनाना 30%। नीचे बोल रहे हैं सेम रहनी चाहिए, कैश चेंज हो सकता है, कैश चेंज हो सकता है, बाकी सेम रहने चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, कैसे करेंगे? इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट असली नहीं बनेगा, थोड़ा नकली सा बनाना है। नकली बनाने तो आगे वर्ड लगा देना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। वर्किंग नोट्स बनेगा नहीं, हाँ इसको वर्किंग नोट में बना सकते हो, नहीं तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम का मतलब होता है नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। सिर्फ लॉस या प्रॉफिट निकालना है, पार्टनर को बांटना भी नहीं है आपने यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट्स 2 फिक्स्ड एसेट 10, क्रेडिटर्स 5, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30% आएगा 15, एंड आपका जो लॉस है वो आएगा 20। ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा करता हूँ, इसको नोट करो फटाफट से। रिवैल्यूएशन लॉस आएगा 20 और इसको बांटना नहीं है, इसको डिवाइड नहीं करना, पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्ट, ठीक है। सिंपल मेमोरेंडम है, डबल एंट्री का पार्ट नहीं, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ लॉस निकाल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इसके बाद क्या करने वाले हैं?
वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टमेंट, टोटल एडजस्टमेंट करनी है आपको। गुडविल, गुडविल कितनी है वैल्यू करिए जो है 60,000 की। एंड रीवैल्यूएशन लेस कर लेंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन का लॉस, प्रॉफिट होता प्लस कर देते, 40 इज द टोटल एडजस्टमेंट। ये स्पेस मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ा है, आपको नहीं छोड़ना। कैलकुलेशन ऑफ नेट एडजस्टमेंट, नेट एडजस्टमेंट निकालनी है, ए बी एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन लॉस, total adjustment raised in old profit sharing ratio, that is old ratio कितनी है 2:3, total adjustment written off in new PSR, new profit sharing ratio कितनी है new PSR equal 1:1, 40 आ रहा है, 40 को बांटना 2-3 में, 16, 24, 20, 20, ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट, 4 डेबिट एंड 4 क्रेडिट। इस तरीके से करते हैं। मतलब मैंने क्या करा, बोर्ड पे देखो एक सेकंड के लिए, गुडविल को जो आप करते हो वही रीवैल्यूएशन का भी करना है, सेम टू सेम। प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस कर देना, लॉस आ रहा है तो माइनस कर दिया मैंने। जो गुडविल का करते हो वैसे ही सेम इसी में गुडविल में प्लस करके सेम इसी में रिवैल्यूएशन का भी कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब भी वो लाइन बोलता है एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी चेंज, तो रिवैल्यूएशन करना भी और नहीं भी करना तो मतलब गुडविल की तरह हो गया। गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं कर सकते, गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, एएस 26 कहता है, 26 सॉरी, एएस 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपनी खुद की गुडविल बुक्स में शो नहीं कर सकते unless you have paid for it। अगर आपने किसी को परचेज किया है, जैसे फेसबुक में व्हाट्सएप को परचेज किया, वो गुडविल शो कर सकता है अपनी बैलेंस शीट, उसने पेमेंट करी है। बट अगर व्हाट्सएप खुद ही अपनी बैलेंस शीट में अपनी गुडविल शो नहीं कर सकता, फेसबुक खुद ही अपनी खुद की गुडविल फेसबुक की बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकता, तो वही एएस 26 मना करता है। जब तक आपने किसी को परचेज नहीं किया, गुडविल के लिए पैसे नहीं दिए, आप गुडविल को शो नहीं कर सकते एज एसेट। तो वही है, आप गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी है, शो भी, उसको रिवैल्यू भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो वही है पॉइंट, क्वेश्चन ने मना किया एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करना, बट अगेन उसको एडजस्टमेंट भी करनी है उसकी, तो फिर ये एक ही मेथड बचता है, फिर गुडविल का आप करके रेज ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ न्यू रेशियो में, फाइनल आंसर, इससे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अभी तो ये आपको बोल दिया एसेट लायबिलिटीज। चलो नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी बताओ जानतस। एंड नेक्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था आपका ये वाला रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट डालना। अब ये यहाँ पे नहीं आएगा,
जब रीवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में, वो नहीं करना, क्योंकि ये मेमोरेंडम में डबल एंट्री का पार्ट ही नहीं है, राइट? डबल एंट्री का पार्ट ही नहीं है बोला। नेक्स्ट पॉइंट पे है रिजर्व्स वगैरह पार्ट में जर्नलिज्म, जीआर शॉर्ट में यूज करना है, जीआर जर्नलिज्म जीआर, ठीक है? 30 डिवाइड करके बताओ, 5 6 12 और 18। एडवर्टीजमेंट पार्ट में 10 को बांटो 4 और 6। देन थर्ड स्टेप पे करते हैं गुडविल की एंट्री, तो गुडविल के साथ साथ ये सेकंड फाइनल एंट्री आपकी एडजस्टमेंट वाली नेट एडजस्टमेंट, इसमें गुडविल रिवैल्यूएशन दोनों आ गए। A to B वर्किंग नोट नंबर 2, A is capital वर्किंग नोट नंबर 2, A to B 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, A to B, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन खत्म, मतलब चेनिंग रेशियो क्वेश्चन शुरू होता नहीं खत्म पहले होता है, कुछ खास नहीं है, शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया। बैलेंस शीट बना सकते हो बट इसमें एक लाइन और लिख रखी है, देखो थर्ड पॉइंट। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाते हैं बट इसमें एक लाइन क्या लिख रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 130 and partners would bring necessary cash to make a portion, तो कैपिटल एडजस्टमेंट मिक्स कर दिया। कैपिटल एडजस्टमेंट मिक्स हो जाता है तो जो बैलेंस आपका जो आंसर आ रहे हैं कैपिटल के वो बैलेंस शीट में लेके जाने, वो पहले नीचे लेके आने, एडजस्टमेंट करनी है, सिखाया था? हां जी। तो टू बैलेंस सीडी बताओ कितने, यहां तक कितने आंसर आ रहे हैं हमारे? यहाँ तक कितना आंसर आ रहा है? बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी और डिफरेंस टू कैश या बाय कैश, ये सेट फॉर्मेट है इसका। कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे ही आप पढ़ो ना कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है तो बस ये सेट फॉर्मेट है, सीडी को नीचे जाके बीडी कर दो और फिर ये जो सीडी है ये वर्किंग नोट से आएगा, ये जो लास्ट वाला सीडी है वर्किंग नोट नंबर 3 से आएगा और जो डिफरेंस आएगा टू कैश, ये वाला सीडी बन जाएगा बीडी, ये सीडी आएगा वर्किंग नोट से और जो डिफरेंस आएगा टू कैश और बाय कैश। सिंपल। कितना कितना आ रहा है? 54 and 66, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 54 and 66। थर्ड वर्किंग नोट नंबर 3, क्या नाम होगा इसका बताओ बच्चों? बताया था, करवाया था पहले? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में टोटल कैपिटल दी हुई है, देखो यहाँ पे निकालनी नहीं है। टोटल कैपिटल क्वेश्चन फिक्स बाय क्वेश्चन होता है, कई बार ऑन द बेसिस ऑफ ए पार्टनर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ए, ऑन द बेसिस ऑफ बी, कई बार इन दोनों को ही टोटल कर लेते हैं हम, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अभी तो सिंपल दिया हुआ है आपका 130, तो ये आपको दिया हुआ है। अगेन ये स्पेस में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है? 130। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्पेस की जरूरत नहीं है, इसमें ऊपर लिख देते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 130, A is new capital, A की न्यू कैपिटल कितनी है और B की न्यू कैपिटल कितनी है? रेशियो इक्वल है 1/2 1/2, 65 65 एंड आगे सिंपल तो है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 130 होनी चाहिए नई कैपिटल और शुड बी न्यू रेशियो, बांट दिया 130 को इक्वल रेशियो में।
65 65। अब किसकी कम है किसकी ज्यादा, देखो इसकी 54 है, होनी चाहिए 65, तो लेकर आएगा ये, कितना लेकर आएगा 11 लेकर आएगा पैसा, और इसकी 66 होनी चाहिए, है 65, इसको वापस करना पड़ेगा टू कैश 1000। जिसकी कम है वो पैसे ले आएगा, जिसकी ज्यादा है उसको वापस कर देंगे पैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन खत्म। अब बना देंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहाँ बच्चे गलती करते हैं बहुत ज्यादा, ध्यान रखना बच्चों। बैलेंस शीट में बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। ये दो क्वेश्चन, वैसे मैंने इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट लिखवाए नहीं, बट ये दो क्वेश्चन लिखने इंपॉर्टेंट, 25 एंड 27, और इससे पहले भी जो मैंने कराया वो भी लिख लो इंपॉर्टेंट 23। अब ये 10 साल वाले क्वेश्चन नहीं है, ये हर आते रहते हैं ये वाले क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, हर 6 महीने साल में आते रहते हैं। 23 करंट अकाउंट वाला, नहीं 20 नंबर के नहीं, इसमें तो एंट्री भी डाली है ना मैंने पेपर में, या तो एंट्री आएगी या अकाउंट्स आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था पूरा, 10 नंबर का आता है, छोटे हैं इसमें, इसमें और पॉइंट्स ऐड कर दो तो 15 का बन जाएगा, 16 का बन जाएगा, 20 का बन जाएगा, बड़े बना दो, ठीक है। मैंने छोटे बना रखे हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ एक एक पॉइंट पे, जैसे फाइनल अकाउंट्स का मैंने पढ़ाया था आपको, छोटे छोटे बनाए थे एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट डाली थी, वही है। बड़ा तो इसमें 2-4 और पॉइंट डाल दो, और स्टॉक ओवर वैल्यूड के स्टॉक अंडर वैल्यूड कराया था ना, फर्नीचर रिपेयर ऑफ फर्नीचर ओनली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, तो बड़ा बन गया। गुडविल की कैलकुलेशन अभी दे रखी, गुडविल की वैल्यू दे रखी, गुडविल की कैलकुलेशन का पॉइंट डाल दो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा बन गया। सर एक बात बताओ, आप इतने सारे क्वेश्चन बोल देते हैं 20 नंबर के आ सकते हैं, इसके आ सकते हैं, और सिलेबस इतना ज्यादा है, क्वेश्चन सिर्फ 20-20 नंबर के अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन तो 500 नहीं 120 का आता है, और सीए में कुछ फिक्स नहीं है, मैं बताया था भूल गए, कोई भी चैप्टर 4 नंबर से लेकर आपका 20 नंबर का आ सकता है। अब ये थोड़ी 20 का है, कोई भी चैप्टर आपका 4 नंबर से लेकर, कई बार तो एक दो क्वेश्चन 2 नंबर का भी दे देते हैं थ्योरी में, बट चलो मिनिमम एक मान के चलो 4 नंबर से लेकर 20 तक कोई जा सकता है, बताओ क्या कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप में एक कुछ, हाँ कुछ चैप्टर के फिक्स है कि पार्टनरशिप बड़ा आता है, छोटा आएगा तो अच्छी बात है, लाइक गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल 4 नंबर का बन गया, तो कुछ चैप्टर हैं जो पार्टनरशिप है बड़ा आता है, शेयर्स का है थोड़ा बड़ा आता है, बाकी कोई भी चैप्टर उठा लो कोई भरोसा नहीं है आईसीआई का, 4 का दे, 6 का दे, 8 का दे, 15 का दे, तो ऐसे करके करना तो सब कुछ पड़ेगा, छोड़ कुछ नहीं सकते। रिवाइज बैलेंस शीट, बोर्ड पे ध्यान दो, नोटिंग नहीं करना बच्चों, यहाँ गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, ध्यान देना। कैपिटल कौन सी आएगी कैपिटल, ऊपर वाली नीचे वाली, नीचे वाली, लेटेस्ट एबी 65। पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने के आएंगे, क्रेडिटर्स जो है आपके ट्रेड पेबल्स जो हैं वो कितने के आएंगे, 20 आएंगे, या ये जो 5 के लिखा हुआ अनट्रेसेबल ये माइनस कर दें, पक्का क्यों, हाँ उसने बोल रखा है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, लास्ट टाइम पढ़ो, सॉरी आप लेट हो गए थोड़ा, ठीक है लेट हो गई है ना, 25 क्या 25 तो पढ़ रहे हैं, ये 20 मैंने बता दिया, 25 ठीक है, लास्ट में सेम रहेगा। उधर आप फिक्स एसेट्स कितने के आएंगे, एफए सेम 80, नीचे रिवैल्यू कर दिया बट रिवैल्यू नहीं भी किया, दोनों करते हैं, ठीक है 80 का ही आएगा, चेंज नहीं करना, जो नॉर्मली अभी तक आदत पड़ रही है ना मैं, वो आदत यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आदत खराब हो जाती है। उसके बाद बताओ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स कितने के आएंगे, क्या डेटर से प्रोविजन माइनस करोगे, प्रोविजन ये वाला नहीं करेंगे माइनस, प्रोविजन माइनस नहीं करेंगे, सेम टू सेम 50। क्या कैश भी सेम आएगा, नहीं कैश चेंज कर सकते हैं, नीचे देखो लिखा भी हुआ है, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सेप्ट कैश, कैश बदल सकता है, बदलेगा भी, कैश की एंट्री हुई है तो कितना कैश है 10, और उसमें क्या क्या प्लस माइनस करेंगे, +11 -1 कितना हो जाएगा 20,
एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं आएगा, टोटल करो, टोटल आना चाहिए 150। 150 देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, 3 के नंबर है। एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ कर दिया। हाँ राइट ऑफ कर दिया, ये तो कई सालों से कर रहे हैं। सर कैपिटल देख रहा है लायबिलिटी है, इधर लायबिलिटी चेंज होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? कैपिटल इज नॉट लायबिलिटी, मतलब ठीक है एक इनसाइड लायबिलिटी मानते हैं, डीम लायबिलिटी मानते हैं, बट लायबिलिटी से अलग होती है, कैपिटल होती है। जस्ट लाइक लायबिलिटी, नॉट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आउटसाइड है, ठीक है। हाँ जी, कोई भी चीज नहीं दिखाएंगे, मतलब यहाँ जो भी कुछ आप कर रहे हो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, पहले था ही नहीं। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अगर पहले कोई प्रोविजन होता 5000 और यहाँ इंक्रीज करते आप 15 से, तो 5 का आता पुराने वाला, ये ध्यान रखना। पहले मान लो 5 था और क्वेश्चन कहता है नया बनाना 20, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा 15 से इंक्रीज प्रोविजन है, बट इसमें पुराने वाला तो आता है अगर पहले से बैलेंस शीट प्रोविजन चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब 25 और 27 को ध्यान से पढ़ो, एक एक पॉइंट, क्या कुछ फर्क है, क्या फर्क है ढूंढ के बताओ। देखने में दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, भूल भुलैया टाइप है। 25 27 इसमें रिजर्व्स भी उसी में ही आने हैं, ओल्ड वर्क रेशियो, मतलब रिजर्व Same चीज़ है। नहीं करने। सर फोर्थ पॉइंट अलग है बस। फोर्थ पॉइंट अलग है बस, बाकी सब कुछ सेम है, बैलेंस शीट भी सेम है। ऑल द आइटम बैलेंस शीट इंक्लूडिंग रिजर्व्स एक्सेप्ट कैश इन कैपिटल। अब पहले तो उसने बोला था एसेट लायबिलिटी बदल देनी चाहिए, अब कह रहे कुछ भी नहीं बदलना चाहिए ना, मतलब कुछ भी नहीं बदलना, इवन रिजर्व्स लॉसेस भी नहीं बदलने। क्वेश्चन दैट शुड अपीयर इन द ओल्ड फिगर्स। तो जर्नल रिजर्व भी, इसमें जर्नल रिजर्व भी आना चाहिए, इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आना चाहिए, तो सब कुछ सब उठा के डाल दो, टोटल डिस्ट्रीब्यूट। जो कुछ क्वेश्चन कहता है चेंज नहीं होना चाहिए, सेम आना चाहिए, यहां डाल दो टोटल डिस्ट्रीब्यूट। रीवैल्यू नहीं बनेगा ना, रीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन तो अभी भी मेमोरेंडम बनाया, रफली बनाया, ये रफली तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लॉस एंड प्रॉफिट तो निकालना है, ठीक है। ये नोट हो गया था आपका, ये मैंने बताया 25 क्या करना है, मुस्कान कर लिया, कर लिया। चलो ऐसे ही करा करो फटाफट से, फास्ट फास्ट। मुझे लग नहीं रहा, दिखाना एक बार बैलेंस शीट, दिखाना बैलेंस शीट ये रही। तो सर मेरे चेक करो भाई की मेहनत करी। ऐसे क्या करो, जैसे अभी के कितनी लगती है 5 मिनट, इवन मुझे समझाना ना हो मैं भी कर दूंगा 5-7 मिनट में, ऐसे क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आलस मत किया करो, फोटो का तो लेट आए ठीक है, एक्सक्यूज द लेट, बट आलस मत किया करो, फोटो नोट किया करो फास्ट शॉर्टकट में। चलो फटाफट से नेक्स्ट 27 चेंजेस लिखना एक बार, नोटिंग बाद में, इसमें ज्यादा नोट नहीं करना आपको। 27 में मैं बाद में इकट्ठा देख लेना क्या क्या बदला है, वो नोट करेंगे। 27 में रीवैल्यूएशन सेम रहेगा, देखो कोई चेंज नहीं है, सेम लॉस सेम आएगा, यहाँ पे आओ, गुडविल आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें, रिजर्व्स ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, कितने का 30, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस, और एक और चीज लेस करेंगे एडवर्टीज, जो जो चीज हम बांटते हैं हाँ, वो सब। ये नहीं करेंगे तो जनरल रिजर्व ऐड करना है, लॉस माइनस करना है 20 का, एडवर्टीजमेंट भी माइनस करना है आपको 10 का, तो फाइनली ये भी 60 ही आ जाएगा टोटल एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट 60 को बांटो ओल्ड रेशियो में, 24-36 30-30 6 और 6 बोर्ड पे ध्यान दो, नोटिंग को भी बंद करके 2 मिनट के लिए। तो वही प्लस, अगर प्रॉफिट होता रीवैल्यूएशन का तो मैं यहाँ प्लस कर देता, ठीक है इस तरीके से। और एक और पॉइंट बता रहा हूँ, मेमोरेंडम ना बना के, अगर क्वेश्चन ने बोला है बनाओ रीवैल्यूएशन तो आप बना दो मेमोरेंडम करके, नहीं बोला तो एक और ऑप्शन भी है, आप ये वैसे ही रफली निकाल लो ये लॉस है, तो कैसे निकालोगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट माइनस में 10, लॉस ऑन
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट -15, प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटर 5। ऐसे ही रफली स्टेटमेंट लिख के भी 2-3 लाइन लिख के भी आप निकाल सकते हो। मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा टी शेप अकाउंट। बोला है क्वेश्चन में बना दो रिवैल्यूएशन तो बना दो, मेमोरेंडम मेन आंसर ही बना दो, मेमोरेंडम लगा देना बस। नहीं बोला तो आप चाहे इसको रफली बना दो, चाहे ऐसे बना दो, मर्जी आपकी, ठीक है। हाँ, मेमोरेंडम की डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि कुछ चेंज नहीं, जैसे 25 क्वेश्चन हमने नहीं किया, उसमें लास्ट में बोला एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मेन बनाओगे इसको तो फिर ये जो एंट्री कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा। मेमोरेंडम और तो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, तो इसमें जो कुछ आप कर रहे हो सिर्फ ये लॉस निकालने के लिए कर रहे हैं, ये लॉस चाहिए आपको यहाँ पर डालने के लिए। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, इट्स रफ शीट, रफ कैलकुलेशन। आप ऐसे करने के बजाय टी शेप करने के बजाय आप सिंपल प्लस माइनस करके भी 4 लाइन लिख के भी निकाल सकते हो। 10 का लॉस है फर्नीचर पे, 15 का लॉस है प्रोविजन पे, 5 का फायदा हो गया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। वर्किंग नोट में नहीं दिखा कि फेयर में दिखा रहा है, जो वर्किंग नोट में बस अगर मांगा हुआ है तो फेयर में दिखा दो, नहीं मांगा तो वर्किंग नोट में सिंपल से कर दो। जैसे इसने मांगा हुआ लास्ट में बोला रिवैल्यूएशन, मैंने फेयर में डाल दिया, ठीक है। चलिए 6 की एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आओ। एडवर्टाइजमेंट क्या यहाँ पे आएगा? कैसे हो लोग बताओ बच्चों। गौरव मैंने मना किया था ना धोनी, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। जर्नलिज्म आएगा? नहीं आएगा। जर्नलिज्म भी नहीं बटेगा पार्टनर्स में, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं बटेगा, सिर्फ एक फाइनल एडजस्टमेंट। A to B कितने से होगी? 6। आंसर कितना आएगा ध्यान दो, 44 and 5 6। ध्यान दो 44 and 5 6, 44 5 6, ये 65 65 रहेगा। अब बताओ कितने का डिफरेंस आएगा कैश में, बताओ बच्चों। 21 और यहाँ पे कितना आएगा? कैश लेकर ही आएगा ये भी 9, ठीक है ना। 65 9 लेकर आएगा ये। टू कैश में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों बाय कैश में आएंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट क्या बचेगा? बैलेंस शीट में कैपिटल ये रहेगी 65, टेबल ये रहेंगे, एसेट ये रहेगा, कैश बचेगा। कैश में प्लस करेंगे दोनों, 21 भी और 9 भी डालेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी बताओ। एडवर्टाइजमेंट भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जर्नलिज्म भी आएगा। क्वेश्चन ने बोला है कुछ बदलना नहीं चाहिए। ऑल द आइटम ऑफ बैलेंस शीट, पहले सारे आइटम बैलेंस शीट के सेम रहेंगे इंक्लूडिंग रिजर्व्स। और इंक्लूडिंग रिजर्व्स का मतलब आप ये मत बोलो कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को बांट, रिजर्व बोला तो एडवर्टाइजमेंट बांट सकते हैं। ऑल आइटम मतलब ऑल द आइटम्स, सब कुछ एक्सेप्ट क्या नहीं चेंज कर सकते हो, कैश कैपिटल बदल सकते हो, और वो तो बदल भी रही है, कैश कैपिटल तो बदल भी रही है, ठीक है ना। और जनरल रिजर्व आएगा यहाँ पे 30 का, एडवर्टाइजमेंट आएगा यहाँ पे 10 का। बताओ टोटल बताओ। 180, उधर का चेक करो 180। अब नोट कर लो, क्या क्या नोट करना है आपने, ये तो नोट करेंगे क्योंकि ये सेम है। रिवाइज बैलेंस शीट नोट करनी है, क्वेश्चन नंबर 27। और पार्टनर्स कैपिटल भी नोट करना है, चेंज है। और ये बढ़ती नोट नंबर 1 और 2 ये नोट करना है। ये सारा काम करना है। ये 2 चीज बच गई, टिक मार दिया मैंने, नोट कर लो। सुनिए, मैंने अभी बच्चों को थोड़ी देर पहले एक मोटिवेशन दिया था, फोटो ना खींचने का, फोटो ना खींचने का, नोट करने का। तुम लेट आने तक आपको मोटिवेशन का बैकअप देना पड़ेगा। कोई रीजन वैसे काम चला रही है, सही कह रहे, मेरे को नीचे सर नंबर डायरेक्ट बदल लग रहा है, तो पहले करूंगा ना चाहिए। अरे कमरा अपना बोल रहा है, किस बच्चे आ जाते हैं हम बोल रहे हैं।
उसका कितना कितना आगे निशा ना वो तो नहीं खाई केड़ा कोई और क्या खाएगा ना कोई ठीक कोशिश करते थे तो कंटिन्यू कर दिया था तो क्या किसी वाले दोस्तों हम रात को तो प्लान कर ऐसी सॉन्ग हम अच्छा रहते सनी अपलोड थोड़ी करता हूँ अपने आप को इशू आ गया तो सर्वर पे काम नहीं करते हैं साथ साथ रहते हैं सर्वर मेरे फोन पे कोई वीडियो बन जाती है सबके फोन में एप्लीकेशन सटना कंपेयर कर दी नॉर्मल जल्दी तू भी सारा ये कर दिया पहले भी शांति जब बोले सर तो आई नहीं है एक पैकेट मैं बहुत छुआ क्यों कर ये नीड है एक पैकेट अब क्या हो रहा है लोरी मैं हमेशा तो बात होगी लोगों को पता है बाकी लोगों को भी गई शायद कोई ना था ये भी सर 10 साल से काम किया वो बोली ना हाथ पे जब रॉक वो राइटिंग मैंने तुम्हारे लिखा भी था टेस्ट सर एक ही टेस्ट होगा और पहले टेस्ट थोड़ी राइटिंग सही करो समझ में समझ तुम्हारी राइटिंग के भी आधे नंबर कटे हैं ठीक है राइटिंग थोड़ी सी improve करो नोट हो गया बच्चों हो गया सर ये क्या हो रहा है मतलब मैं 5 मिनट रिमोट लेने गया तो आप उस टाइम बातें कर रहे हो जब मैं आऊंगा तब नोट करना है सर आप 2 मिनट लगाते हो 5 मिनट बताते हो ये गलत बात सर मेरा तो हो गया ये जो नीचे वीकली टेस्ट प्राइस स्कीम है ये अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल है नहीं वो चेंज हो गई ना पहले वो खाली वो अलग चीज पहले रुपए वाली स्कीम अलग थी अब चेंज हो गई है नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है मतलब अब पैसे नहीं मिलते अब ये वीकली टेस्ट वाली स्कीम ये वैलिड नहीं है चेंज करो इसे हमें नहीं पता हमें लाल अब अपडेट हो गई वो क्या हो गया सर अरे पहले मैं वीकली टॉपर्स को क्या मिलते कितने फिर टॉपर्स हमारे भाई, पास यहाँ से ज्यादा दिमाग- अब नॉन मॉनेटरी कर दिया हमने सर तो थोड़ा घंटा हुआ फाइन भी लगता था पहले फाइन भी बंद कर दिया है देखो फाइन 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 तो हमारे लगता एक नहीं है फाइन तो हमारे पे भी लगा था 100 रुपए का यहाँ नहीं हुआ बात है नहीं पहले बच्चे देते भी थे वो कैसे देते थे क्यों देते थे पता है वो मैं एडवांस में ले लेता था बाद में टेस्ट होता था उनका ठीक है तो फाइन भी होता था पहले प्राइस कैश पर वो कैश पर ठीक बंद कर दिया नॉन कैश यहाँ तो सर एक भी नहीं जो आपको दे दे मैंने ऐसे 200 रुपए मिलने लग गया तो हम बता ही जा रहे हैं सबको सही बात है है ना ध्वनि अच्छी जैसे तो इतना कमा के चले जाए कि फीस भी पूरी हो जाए और घर भी नहीं जाए इसको कितना प्राइस है कुछ 200 खास रुपए नहीं है। एडवांस इतना भी ज्यादा नहीं है है अच्छा अब ठीक है पर पॉकेट मनी के लिए सही है सर अगली क्लास में सर बैंक से जरा शुरू हो सर जाएगा आज मैथ की क्लास में एक हो गया सर ने कहा मैथ की क्लास में एक हो गया मैथ क्लास आज मैथ्स की क्लास में एक हो गई यार नहीं वो मैं दे एक हो गई। आपको मैं आपको बात मैम का
अच्छा बच्चों बातें बंद करो। ये हो गया क्या? ये ऐसा लग रहा है हो गया। सर 129 आपने करा दिया था। ये हो गया। जयराम थैंक यू सर। थैंक यू सर। एडमिशन के नोट्स निकालो, बातें बंद करो। सर वो पॉलिसी मैडम को मिला तो 50% की गलत है। एडमिशन के नोट्स निकालो, मेरे नोट्स वहां रखे हैं। सर मेरे बच्चे नहीं क्या सॉल्व कर रहा है। इसकी डेट है और भी करना पड़ लिया अब वो अभी बच्चे का फोन आया था, किया था कुछ दिन पहले। सर कोचिंग करनी है। हाँ, ठीक है बताओ। सीए फाउंडेशन, हाँ जी बताओ नाम नंबर। अच्छा ये बहुत गलत करते हैं। सुनो सही 70% बच्चे शुरू में बता देते नंबर। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हाँ सुनो सही 70% मैं कहा चलो ठीक है बाउंड्री लाइन पे। मैंने कहा आगे बताओ मैथ के अकाउंट के 60-60। मैं कहा ठीक है थैंक यू सो मच, हम कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्यों? मैं कहा बच्चे पास नहीं होते। उस समय मेहनत करूँगा। मैं कहा मेहनत करी होती तो पहले नहीं कर लेते। फिर मैंने उसको एक ऑप्शन दिया, अगर आपके कि भाई अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके पास हो सकते हो तो तैयारी करके आ जाओ 12th की 11-12 की ही, और मेरे को आके टेस्ट दे दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लंटली मना कर दिया मैंने, तो मेरे को आके एक टेस्ट दे दो, मेरे टेस्ट के पास है। अगर आप साथ में ठीक है भाई तो कर ले। एक हफ्ते का टेस्ट दे दीजिए, अगले हफ्ते नहीं एक वो चीज़ फिर खराब लगती है। वो बच्चे साथ में एक रिलेशन बन जाता है। और सर ये आप पिछले बैच के बच्चे हैं पंकज और ये, चाहे वो 10 बार फेल हो जाए, उनसे रिलेशन मेरे बराबर रहते हैं सब बच्चों से, चाहे जो आपसे हैं, चाहे 90 वाला चाहे 60 वाला, वो रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। वो फायदा नहीं है, ऐसे रिलेशन मुझे ऐसे नहीं बनाने। ठीक है फिर बच्चे गए तब भी आपका देर पता होगा। कौन? शुरू के जो गए तन्नू वो तो देखो राइट। और शुरू में देखो देगा फोन नंबर भेज दिया। हां तन्नू की बहुत साइड ली थी सर ने, याद तो आती होगी। ये भी सब बच्चे साइड तो बहुत ली थे। हां सर सब कितनी साइड बताओ। याद आती है ना 35,000। सर आप दान से तो 35,000 की याद आती है। सर हमने थोड़ी भगाई है, वो अपने मन से गई। अंशी ने बाबा ये चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रीस्टार्ट।